हेलो एवरीवन। तो हम लोग लर्निंग की थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने दो थ्योरीज देखी, वन वाज हैबिटुएशन एंड वन वाज सेंसिटाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गई होंगी दोनों थ्योरीज कि जो एक्सप्लेन हमें साइकोलॉजिस्ट करना चाह रहे कि हम लोग सीखते कैसे हैं। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो हम थ्योरी करने वाले हैं दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो हमें दी है इवान पावलोव ने। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कैसे काम कर रही है, या सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंडीशनिंग के थ्रू हम सीखते हैं। और कंडीशनिंग कैसे? क्लासिकल कंडीशनिंग। अब व्हाट इज़ दिस क्लासिकल कंडीशनिंग? आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, ये आपको कंडीशनिंग बता रहे हैं कि व्हाट इज़ कंडीशनिंग। इसके अंदर आप बात कर रहे हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। आपको मतलब समझ आ रहा होगा, जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को आपस में एसोशिएट करते हैं और उससे हम कुछ चीज़ सीखते हैं, राइट। अब व्हाट इज़ कंडीशनिंग? ये कह रहे कंडीशनिंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ इनेट और नेचुरल रिस्पॉन्सेज। ये कह रहे कंडीशनिंग का मतलब सीधा सा क्या है कि जो आपके कुछ नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं, कुछ जो आपके इनेट रिस्पॉन्सेज हैं, उनको जब हम मॉडिफाई करते हैं उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, राइट। अब जो इवान पावलोव हैं, इसको वो बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पावलोव कंसिडर्स लर्निंग एज हैबिट फॉर्मेशन एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्सटीट्यूशन। ही सेइंग कि जो हमारी लर्निंग है वो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ हैबिट फॉर्मेशन। और किस चीज़ पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्सटीट्यूशन। कि आप कुछ चीज़ों के बीच में एसोसिएशन बनाते हैं और उसको फिर उन्हीं सिमिलर कंडीशंस के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको देख रहे हैं पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम पेवलोवियन कंडीशनिंग, पेवलोवियन थ्योरी या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कह रहे हैं। It is learning through association discovered by Pavlov, a Russian physiologist. Pavlov showed that when a bell was sounded each time the dog was fed, the dog learned to associate the sound with the presentation of the food. Basically जो आपके Pavlov थे, he was a physiologist. वो अपनी गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे, और जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो डॉग था, उनका जो सब्जेक्ट था, जब भी उसके गैस्ट्रिक जूसेस को लेकर के वो स्टडी कर रहे थे, बट उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब आपके सामने खाना आता है तो इट इज़ नेचुरल कि आप सलाइवेट करेंगे, आपके मुंह में लार आएगी। बट उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? ही ऑब्ज़र्व कि जब बेल भी बज रही थी तो भी जो डॉग था वो सलाइवेट कर रहा था। इट वॉज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने ये वाली थियोरी डेवलप की जिसको कहा जाता है पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। इन सम सिंपल टर्म्स जो कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट टू स्टिमुलाई आर लिंक्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। सिंपल सी बात बोल रही है कि क्या है पावलोव की कंडीशनिंग। इसके अंदर दो जो डिफरेंट स्टिमुलाई हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके अंदर से एक नया रिस्पॉन्स जो है हम लोग सीख लेते हैं। ये आपको आगे आगे और क्लियर हो जाएगा जब आप पूरी थ्योरी समझेंगे, राइट। उनका एक्सपेरिमेंट तो आई होप कई लोगों ने पढ़ा होगा। Pavlov का experiment with dogs, who salivated in response to a bell tone. Pavlov showed that when a bell was sounded, each time the dog was fed, the dog learned to associate the sound with the presentation of the food. जितनी बार भी वो उस डॉग को खाना दे रहे थे उसके साथ वो बेल भी बजा रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे साबित किया कि जब भी डॉग के सामने बेल बजाई जाती है वो सलाइवेट करता था। तो इस सारे प्रोसेस में डॉग ने क्या सीखा कि जो साउंड है उसको उसने किसके साथ एसोशिएट किया कि अब उसको खाना मिलने वाला है, राइट। अब अगर कंडीशनिंग आप समझ रहे हैं तो इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी कि कंडीशनिंग की स्टेजेस क्या हैं। दे आर सेइंग कंडीशनिंग, ये जो पावलोव की कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये 3 स्टेजेस में हो रही है। स्टेजेस आर वेरी सिंपल, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। स्टेज 1 ये कह रहे हैं बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग इज
कंडीशनिंग होने से पहले, अभी आपने उसको सिखाया है कुछ नहीं, उससे पहले क्या होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इन दिस स्टेज द अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रोड्यूसेस एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सीधी सी छोटी सी बात है कि आप जब कंडीशनिंग बच्चे की कर रहे हैं या किसी की भी कंडीशनिंग कर रहे हैं, उससे पहले क्या चीज़ आपके पास है, बिफोर कंडीशनिंग, अभी आपने उसको सिखाया कुछ नहीं, उससे पहले क्या है, उससे पहले ये बोले एक अनकंडीशन स्टिमुलस का अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब अनकंडीशन का मतलब हुआ जिसके साथ कोई कंडीशन जुड़ी नहीं है, दैट मीन्स नेचुरल स्टिमुलस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। आपने बहुत सारे देखे होंगे नेचुरल स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इवोक्स अ रिस्पॉन्स, राइट। तो अब कौन सा स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स क्या है, कोई भी स्टिमुलस आप ले लो, सिंपल ले हम, तो हम सिंपल ले रहे हैं, आपके सामने खाना आएगा तो आपके मुंह से लार निकलेगी, नेचुरल है, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स। आपको सुई लगेगी तो आप बाजू पीछे करेंगे या फिर आपके मुंह से आवाज़ चीख निकलेगी, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स। कोई आपको चांटा मारता है, आप अपना मुंह पीछे करेंगे या आप हो सकता है आप उल्टा उसको पलट के चांटा मारे, नेचुरल स्टिमुलस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स। कोई आपको देख के स्माइल करता है तो अंडरस्टूड उसका रिस्पॉन्स होगा, एक नेचुरल रिस्पॉन्स कि आप भी वापस उसको स्माइल रिटर्न करेंगे, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स। इस नेचुरल स्टिमुलस को हम कह रहे हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि इसके साथ अभी कोई भी कंडीशन जुड़ी हुई नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक चीज़ ये हुई कि जब आपकी कंडीशनिंग आपने की नहीं है, उससे पहले एक नेचुरल स्टिमुलस है, उसके साथ एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसके बाद ये कह रहे हैं दिस स्टेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स अनदर स्टिमुलस विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन अ पर्सन एंड इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्टिमुलस। ये कह रहे हैं जब हमने की कंडीशनिंग करनी है तो वहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है, जिसका एक नेचुरल स्टिमुलस है, पर उसी के साथ हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी जोड़ रहे हैं जिसका वहाँ पर कोई भी असर इस टाइम, मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे डॉग की अगर आप बात करें तो उसको जब खाना दिया उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है सलाइवा, ठीक है, पर जब वो खाना और सलाइवा वहाँ पर हो रहा है, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स, तो अगर उसके पास वहाँ पे बेल भी है, उस बेल के होने ना होने से अभी डॉग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अभी वो सलाइवेट नहीं कर रहा है। तो जो ये बेल हुई ये अभी फॉर द टाइम बिंग इट इज़ अ न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि उसका अभी कोई असर डॉग के ऊपर नहीं है। अब आप जब भी कोई भी कंडीशनिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस एट्सेट्रा, एनीथिंग। ऑलराइट, तो पहली चीज़ हमने क्या बोली, कंडीशनिंग से पहले एक नेचुरल स्टिमुलस है, उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, प्लस एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी है जिसका इंडिविजुअल के ऊपर अभी कोई भी असर नहीं है, राइट। अब आइए आपकी सेकेंड स्टेज इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब हम इंडिविजुअल की कंडीशनिंग कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। Now they are saying during this stage a stimulus which produces no response, that is the neutral, is associated with the unconditioned stimulus, at which point it now becomes known as the conditioned stimulus. क्या मतलब हुआ, अब सेकेंड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज में जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, दैट मीन्स जिसका अभी तक कोई असर नहीं था, अब हम उसको एसोशिएट कर रहे हैं उस नेचुरल स्टिमुलस के साथ, जिसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, हम उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोशिएट कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं, राइट। अब जब हमने वो न्यूट्रल स्टिमुलस उसके साथ जोड़ दिया तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उस न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कह रहे हैं कंडीशनड स्टिमुलस। ऑलराइट, हमने इसको जोड़ दिया है, जोड़ा किसके साथ है, नेचुरल स्टिमुलस के साथ। ये कैसा स्टिमुलस था, ये था न्यूट्रल स्टिमुलस। जब हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोशिएट कर दिया है नेचुरल स्टिमुलस के साथ तो उसे हम कह रहे हैं कंडीशनड स्टिमुलस, राइट। अब क्या हो रहा है, अब आ रही है आपकी थर्ड स्टेज। हम बार बार ये करेंगे, हम नेचुरल जो स्टिमुलस है उसके साथ हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट करें। जैसे डॉग को जब हम खाना दे रहे थे तो उसके साथ हर बार जब हम उसको खाना दे रहे थे तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था दैट इज़ द बेल, हम हर बार वो बेल बजा रहे थे। एक बार नहीं, कंडीशनिंग के लिए आपको बहुत बार उस चीज़ को, बेल को बजाना पड़ेगा, तब जाके जो डॉग है वो उन दोनों के बीच में एसोसिएट कर पाएगा, एक एसोसिएशन बना पाएगा, राइट। अब आती है आपकी स्टेज 3। अब कंडीशनिंग आपने कर दी, नाउ इज द स्टेज 3 दैट इज आफ्टर कंडीशनिंग। अब क्या हो रहा है, अब जो कंडीशनड आपका स्टिमुलस है
दैट मीन्स जो आपने न्यूट्रल स्टिमुलस को जो जोड़ा था विद द नेचुरल स्टिमुलस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था अब उसकी एसोसिएशन उसने बना ली है विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट, टू क्रिएट अ न्यू कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, अब जब इंडिविजुअल जिसकी भी आपने कंडीशनिंग की है उसने क्या किया, आपने नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस जोड़ दिया। थोड़े दिन बाद वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसको अब हम कंडीशनड स्टिमुलस बोल रहे हैं वो एक रिस्पॉन्स इवोक करेगा और उसको हम कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इट विल बी क्लियर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ये पूरा सेटअप है जो उन्होंने सेट किया था टू चेक कि किस तरह से ये कंडीशनिंग हो रही है या किस तरह से जो डॉग है वो इसको एसोसिएट, दो स्टिमुलाई को आपस में एसोसिएट कर रहा है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर पहली चीज़ आपको दिख रही है अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट, द फूड, नेचुरल स्टिमुलस, उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जो डॉग है वो सलाइवेट कर रहा है बिफोर कंडीशनिंग। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो बिफोर कंडीशनिंग देयर इज़ अ न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज़ द बेल। उसका डॉग के ऊपर अभी कोई असर नहीं है बिकॉज उसकी कोई कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है, सो देयर इज़ नो रिस्पॉन्स एज सच फॉर द न्यूट्रल स्टिमुलस। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम क्या कर रहे हैं, खाने के साथ साथ हम बेल भी बजा रहे हैं। पहले हम बेल बजा रहे हैं, उसके बाद हम उसके सामने खाना रख रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अभी भी रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ अनकंडीशन, क्योंकि वो अभी उसने एसोसिएशन उसके साथ की नहीं है, बट बिकॉज ऑफ खाना उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है, राइट पर हमने एसोसिएट कर दिया है, हमने बेल बजाई है विद द फूड, बट अभी रिस्पॉन्स कैसा है, अनकंडीशन। अब बार बार ये उसके सामने जब हम स्टिमुलाई प्रेजेंट करेंगे, हम बार बार बेल बजाएंगे फिर खाना देंगे, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप सिर्फ बेल बजाएंगे और जो डॉग है वो सलाइवेट करेगा, राइट। अब ये सिर्फ बेल बजाने से कर रहा है, बेल क्या था, इट वॉज न्यूट्रल स्टिमुलस। अब पर अब न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ भी वो सलाइवेट कर रहा है, तो इस रिस्पॉन्स को हम कह रहे हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। अब न्यूट्रल स्टिमुलस भी आपका कंडीशन स्टिमुलस बन गया था ना, अब कंडीशन स्टिमुलस का हो रहा है कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसका सीधा सा जो इन्होंने मतलब दिया है वो ये दिया है कि जब भी हम किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को ऐड करते हैं और ये बार बार कर रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो भी रिस्पॉन्स इवोक करता है और उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। और एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो ये भी एग्जांपल आपके सामने सेम ही है बट सिंपल उसमें है। लाइक फूड आप डॉग के सामने रख रहे हैं तो इट विल सलाइवेट, राइट। बेल आप बजा रहे हैं नॉर्मली तो इट विल नॉट सलाइवेट, क्योंकि उसके साथ उसका कोई रिलेशन है नहीं। आई मीन बेल के लिए क्यों कोई सलाइवेट करेगा, बट जब आप फूड के साथ बेल बजा रहे हैं तो द डॉग विल सलाइवेट, और थोड़े दिन बाद आप सिर्फ बेल बजाएंगे तो भी वो उसके मुंह से सलाइवा आएगा। दिस इज़ योर क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी। बेबी के सामने फूड है, इट मेक्स द बेबी हैप्पी, राइट। अब फूड के साथ हम किसको जोड़ रहे हैं, मदर को, ठीक है, स्टिल द बेबी इज़ हैप्पी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है बिकॉज रिस्पॉन्स वो फूड के लिए है। थोड़े दिन में सिर्फ अगर मदर भी आ रही है विदाउट द फूड, स्टिल द बेबी इज़ हैप्पी, क्योंकि अब वो कंडीशन स्टिमुलस के लिए एक कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है। अनदर एग्जाम्पल, डोनट्स मेक अ पर्सन हैप्पी, और उसके मुंह से पानी निकल रहा है, नॉर्मन के मुंह से पानी निकल रहा है, राइट, इट इज़ नेचुरल। आपके सामने डोनट आएगा तो मुंह में पानी आएगा। क्या लिफाफे को देख के भी आपके मुंह में पानी आएगा, नो। बट अगर आप उस पैकेट के अंदर डाल के डोनट उसको दे रहे हैं, नॉट वंस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो भी उसके मुंह से पानी आएगा। यहाँ पे कंडीशनिंग हो रही है, राइट। कैसे, अब वो तो नॉर्मली पहले तो सिर्फ डोनट के लिए ही आ रहा है, आप उसके पैकेट के अंदर डाल के दे रहे हैं तो भी नॉर्मली उसके लिए डोनट के लिए ही आ रहा है, बट रेगुलरली जब ये काम आप करते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद सिर्फ पैकेट ही आप खोलेंगे तो भी बच्चे के मुंह से पानी आएगा। इज दैट क्लियर, सिर्फ पैकेट की आवाज़ से। आपने देखा होगा अगर घर में आपके डॉग्स हैं, अगर आप उसके लिए ट्रीट्स रख रहे हैं कहीं पर
ठीक है। आप सपोज आप उसके लिए बिस्किट, आप उसको बिस्किट रोज़ देते हैं, अगर इफ़ यू आर गिविंग इट टू हिम एवरी डे, तो क्या होता है, आप सिर्फ किसी पॉलीथीन की आवाज़ भी करेंगे ना, दैट शर शर काइंड ऑफ वॉइस, अगर आप सिर्फ वो आवाज़ भी करेंगे तो भी आपका डॉग दूर से दौड़ कर आ जाएगा, बेशक अभी आपने बिस्किट दिया नहीं है। आप अगर किसी कबर्ड से निकाल के उसको देते, तो आप अगर सिर्फ कबर्ड खोलेंगे तो भी वो दौड़ के आएगा, एंड उसने क्योंकि अभी एसोसिएट कर लिया है कि कबर्ड खोलने का मतलब है अब मुझे ट्रीट मिलने वाली है। सो दिस इज़ नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। अनदर एग्जाम्पल आप इसको भी देख सकते हैं, सेम है। इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, तो इसके अंदर आपको साफ साफ नज़र आ रही है ना, जब बिजली कड़कती है ना, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, दैट साउंड स्केयर्स अस, उससे हमें डर लगता है, राइट। सिर्फ बिजली कड़कने से हमें डर नहीं लगेगा, बिकॉज वो तो देखने में कितनी सुंदर लगती है कि बिजली कड़क रही है, इट इज़ ब्यूटिफुल, उससे हमें डर नहीं लगता, बिकॉज दैट इज़ ए न्यूट्रल स्टिमुलस। बट हम उसको किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं, हमने बिजली कड़कने को, जो बूम आवाज़ आती है ना, जो उसकी गड़गड़ाहट होती है, हमने उस बिजली गिरने को उस गड़गड़ाहट के साथ क्या कर दिया है, एसोसिएट। अब आपने यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि सिर्फ बिजली कड़कती है तो भी क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमने एसोसिएट कर लिया है कि बिजली की कड़की मतलब अब इसके बाद वो ज़ोरदार आवाज़ आएगी। और आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि भी सिर्फ बिजली कड़कती है और हम अपने कान एकदम से बंद कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव एसोसिएटेड कि बिजली कड़की दैट मीन्स अब आवाज़ भी इसके साथ आएगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये देखिए अनदर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जब फ्लैश होती है तो हमारी आइज़ अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, द लाइट, और रिस्पॉन्स क्या है, हमारी आइज़ बंद होना, राइट। यूजुअली कैमरे को देख के हम कभी आइज़ बंद नहीं करते हैं, बट जब आपने देखा होगा पुराने टाइम के जो कैमरास थे, वहाँ कैमरा के साथ फ्लैश लाइट भी होती थी रूम के अंदर, जहाँ आपके स्टूडियोज़ में पिक्चर खींचते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइट भी फ्लैश हो रही है और कैमरा भी क्लिक हो रहा है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बार बार ऐसा होता है कि फ्लैश, राइट, लाइट फ्लैश की, फिर आपकी पिक्चर क्लिक की, लाइट फ्लैश की, पिक्चर क्लिक की, तो थोड़े टाइम बाद अगर वो फ्लैश हम छोड़ भी देते हैं, सिर्फ कैमरा आपके सामने ला रहे हैं और क्लिक की आवाज़ आपको आ रही है, तो भी आपकी आइज़ बंद हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। ऑलराइट, अब इस पिक्चर को देख के क्या आएगी आपके मन में, मुंह में एकदम से पानी आता है, किस लिए? यूजुअली पिक्चर को देख के तो हमारे मुंह में पानी नहीं आता, बट हमने इस पिक्चर को किसके साथ हम एसोशिएट कर रहे हैं? यस, इसको हम एसोशिएट कर रहे हैं विद गोलगप्पा या पानी पूरी, एकदम से। और आप इसको क्योंकि एसोशिएट कर रहे हैं तो आप उसके लिए रिएक्ट भी कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? तो यू देखिए, एक नेचुरल स्टिमुलस है कि हमें बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम सो जाएंगे, बट नेचुरल स्टिमुलस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो बच्चे की कंडीशनिंग कैसे करती हैं, उनको पता है कि बच्चे को नींद आने वाली है, राइट। तो जैसे बच्चे को नींद आने वाली होती है, वो फटाफट उसको गोद में लेके उसको लोरी सुनाती है, और वो उसको बार बार, अदरवाइज जैसे कोई गाना गाए किसी को नींद नहीं आती, अगर आप ऐसे करोगे किसी को नींद नहीं आती, बट व्हाट दे आर डूइंग इज कि जब वो लोरी उसको सुना रहे, उसको नींद आ रही है, तो उसको साथ में किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, विद द लोरी। वो जैसे उसको नींद आनी शुरू होती है उसको करते हैं और बच्चा क्या कर रहा है, वो सो जा रहा है। इसको हमने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस था नींद आना और नेचुरल रिस्पॉन्स था सोना, बट हमने नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ दिए एक लोरी विच वॉज न्यूट्रल स्टिमुलस। थोड़े दिनों बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे को अगर नींद नहीं भी आ रही है और आप उसके सामने कर दें अगर उसकी कंडीशनिंग ठीक हुई है, अगर आप उसके सामने वो लोरी गाएं या उसको वो जो म्यूज़िक आप बजाते हैं आप उसको करें तो बच्चा अपने आप सो जाएगा। उसको अगर नींद नहीं आई है तो भी वो बच्चा सो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अगर बच्चा है उसका
यूरिनरी ब्लैडर इज़ फुल, तो वो एक स्टिमुलस है ना। रिस्पॉन्स क्या है उसका कि वो बच्चा सुसु करेगा, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स। बट अगेन घर की बुजुर्ग महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे को उनको पता है एवरी 2 आवर्स उसने सुसु करना है, तो वो टाइम देख करके वो देखती हैं कि ओके नेचुरल स्टिमुलस तो है, इसके साथ में एक अननेचुरल चीज़ जोड़ देती हूँ जिसके लिए एज सच उस बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो नेचुरल चीज़ क्या जोड़ रही हैं, कंडीशनड स्टिमुलस, राइट। जब यहाँ पे वो कंडीशन स्टिमुलस कौन सा जोड़ रही हैं, राइट, इसके लिए अदरवाइज कोई सुसु नहीं करेगा, बट वो क्या कर रही हैं, इस को वो जोड़ रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं किसके साथ, फुल ब्लैडर के साथ, राइट। अब थोड़े दिनों बाद जब आप रेगुलरली यही कर रहे हैं कि फुल ब्लैडर के साथ एसोसिएट करें दैट साउंड, तो क्या हो रहा है, थोड़े दिन बाद आप बच्चे का ब्लैडर अगर फुल नहीं भी, उसने सुसु नहीं भी करना है, तो अगर वो जो भी फीमेल है अगर वो वहाँ पे उस टाइम कर दे तो बच्चा अपने आप सुसु कर देता है। इज दैट क्लियर? जैसे करते हैं ना, चलो जी मार्केट जाना है उससे पहले बच्चे को सुसु कराएं, आ तो नहीं रहोगे, यू ट्राई, आप क्या कर रहे हैं एंड बच्चा सुसु करता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो हमारे आसपास क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, अब इंजेक्शन लग रहा है तो उसके साथ दर्द होना लाजमी है, नेचुरल स्टिमुलस का नेचुरल रिस्पॉन्स। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर बच्चे को आप बार बार इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं तो बच्चा प्राइमरी जहाँ भी आप उसको हेल्थ सेंटर जहाँ भी आप उसको इंजेक्शन लगवाने ले जा रहे हैं उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी रोना शुरू कर देता है। वाई? बिकॉज उसने एसोसिएट कर लिया है कि अब इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे इंजेक्शन लगना है और मुझे दर्द होनी है। या वो जो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो भी डॉक्टर्स नर्सेज जो भी उसको इंजेक्शन लगाते हैं वो हर उस चीज़ के साथ उस दर्द को एसोसिएट कर लेता है। उसको वाइट कोट में नर्स दिखे, डॉक्टर दिखे, वो उनको देखकर पहले ही रोना शुरू कर देता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन स्कूल्स कि कुछ बच्चे अगर उनको टीचर पसंद नहीं है तो वो उस टीचर का एसोसिएट कर लेते उस सब्जेक्ट के साथ। ऑल्दो सब्जेक्ट अपने आप में बुरा नहीं है, बट क्योंकि उनको टीचर नहीं पसंद आ रहा तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट को भी उसी के साथ एसोसिएट कर लेता है एंड ही स्टार्ट्स हेटिंग दैट सब्जेक्ट टू। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ देते हैं जिसकी वजह से थोड़े दिन बाद वो न्यूट्रल स्टिमुलस भी एक कंडीशनड रिस्पॉन्स इवोक करता है, राइट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जो आपका ये क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके अंदर कुछ वो चले हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। क्या ऑपरेशंस चले हैं, लेट्स चेक देम आउट। नंबर 1 इज एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म कनेक्ट्स द बिहेवियर टू द स्टिमुलस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्विजिशन मतलब जब आपकी कंडीशनिंग हो रही है और आप ये सीख रहे हैं कि उन दोनों सब स्टिमुलाई का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जब आपने वो कनेक्शन फॉर्म कर लिया तो आपने वो चीज़ सीख ली, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आपने वो चीज़ एक्वायर कर ली, राइट। सेकेंड वन इज एक्सटिंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन का मतलब अगर आपको समझ आता है, इसका मतलब है खत्म होना। व्हेन यू स्टॉप पेयरिंग द स्टिमुलस विद द बिहेवियर। अब एक्सटिंक्ट कब होगा बिहेवियर? जो ये बिहेवियर इंडिविजुअल ने लर्न किया है, सीखा है, दो चीज़ों के बीच में उसने एसोसिएशन किया है, वहाँ से कुछ चीज़ सीखी है, वो ख़त्म कब हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी जब न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद आप उसको नेचुरल स्टिमुलस देना बंद कर देंगे। दैट मीन्स जैसे डॉग के केस में अगर आपने बेल बजाई पर आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, आपने पहले कंडीशनिंग तो कर दी पर अब आप क्या करें, अब आप सिर्फ बेल बजा रहे हैं पर बच्चे को उसको डॉग को खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो उस लर्निंग को भूल जाएगा थोड़े दिन में। अब उसको हमेशा नहीं याद रहेगा कि बेल मीन्स खाना। जैसे आप उसको बंद कर देंगे खाना देना, उसके थोड़े टाइम बाद वो उसको भूल जाएगा कि ऐसा बेल के साथ कोई रिलेशनशिप खाने का नहीं है। तो वो उसकी जो लर्निंग है दैट विल गो एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज जब आपने उसको बंद कर दिया खाना देना, बट उसको एक्सटिंक्ट होगी वो चीज़,
बट अगर अब आप उसको वापस खाना देते हो विद द बेल, तो वो उसको स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर लेगा, राइट। पहले तो जब कंडीशनिंग हो रही थी, हमने बोला ना एक बार से कंडीशनिंग नहीं होती, वो आपको बहुत बार उसको बार बार वो देना पड़ता है, तब जाके उसकी कंडीशनिंग होती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप अगर वापस एक बार भी उसको खाना दे दोगे आफ्टर रिंगिंग द बेल, तो वो स्पॉन्टेनियसली अपनी लर्निंग को रिकवर कर लेगा, उसको वापस वो चीज़ एकदम से याद आ जाएगी, राइट। उसके बाद आया आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन किस चीज़ की, दे आर सेइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय अ स्टिमुलस सिमिलर टू द ओरिजिनल। अब जनरलाइजेशन होता है उसको उसका सामान्यीकरण करना। अब उसने जो लर्निंग की कि बेल का मतलब है मुझे खाना मिलेगा, तो उसको कैसे जनरलाइज कर रहा है, वो उसके सामने आप किसी भी टाइप की बेल बजाओ, वो हर बेल के लिए सलाइवेट करेगा, राइट। अगर बच्चे को सुई से डर लग रहा है, तो वो डॉक्टर से भी डर रहा है, हमने बोला एसोसिएट कर लिया, तो वो एक डॉक्टर से नहीं डरेगा, फिर जो भी डॉक्टर आएगा वो हर एक से डरेगा, या जो भी नर्स आएगी वो हर एक से डरेगा। इज दैट क्लियर। तो इसको हमने क्या किया, इसको बच्चे ने जो उसकी लर्निंग हुई थी उसको उसने फटाफट जनरलाइज कर लिया, हर चीज़ के साथ उसको एसोसिएट कर दिया जो सिमिलर था। स्टिमुलाई सिमिलर होना चाहिए, ऑलराइट। अगर सिमिलर स्टिमुलाई आप उसको देंगे तो वो हर चीज़ के साथ उस लर्निंग को एसोशिएट कर लेगा, जनरलाइज कर लेगा, राइट। फिर इट कम्स अनदर, एक और हो सकता है ऑपरेशन इसके अंदर, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है जब इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर लेता है एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है वो हर बेल के ऊपर ही सलाइवेट करेगा, वो स्पेसिफिकली उसी बेल के लिए ही सलाइवेट करेगा अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। सेम केस विद द इंजेक्शन, ज़रूरी नहीं है वो हर डॉक्टर के लिए ही रोएगा, हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेट कर ले कि किस स्पेसिफिक डॉक्टर की सुई लगाने से मुझे दर्द होती है, तो वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, उसी के साथ ही वो रोएगा, अदरवाइज शायद वो ना रोए। तो ये ऑपरेशंस हैं जो आपकी इसके अंदर चल रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। वन इज़ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, लर्निंग जो उसने सीखा। नंबर टू इज़ एक्सटिंक्शन, उस लर्निंग का एक्सटिंक्ट हो जाना। कब एक्सटिंक्ट होगा, जब उसको आप नेचुरल स्टिमुलस देना बंद कर देंगे। तीसरा हुआ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम से वो रिकवर भी कर जाता है अगर आप वापस उसको नेचुरल स्टिमुलस भी देंगे। जनरलाइजेशन, वो स्टिमुलस को जनरलाइज भी कर सकता है, हर सिमिलर स्टिमुलस जो उसको मिल रहा है उसी से मिलता जुलता स्टिमुलस दे रहे हैं, हर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है, या फिर वो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मतलब वो एक स्टिमुलस को दूसरे से अलग भी देख सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जो आप देख सकते हैं, राइट। अब इसके कुछ पर्सनल एप्लीकेशंस, क्लासरूम में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अब हमने बोला ना आप कंडीशनिंग इजीली बच्चे की कर सकते हैं। हम जैसे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल कैसे सिखा रहे हैं, अभी उसको अल्फ़ाबेट्स तो नहीं आते, अभी आपने उसको ए लिखना सिखाया नहीं है, बट हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं। हम उस ए के साथ एप्पल की पिक्चर दिखा रहे हैं ना, आपने फर्स्ट केजी में देखी होंगी कि बुक्स के अंदर इधर एप्पल बना होगा, उसके साथ ए लिखा होगा। अब बार बार हम उसको बोल रहे हैं, हम बार बार उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो थोड़े दिन में अगर आप पिक्चर ना भी रखें, आप सिर्फ वो अल्फ़ाबेट ए लिख रहे हैं, तो बच्चा एसोसिएट कर ले रहा है। बेशक आप उसको एप्पल की पिक्चर ना दिखाएं, वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है और बोलता है ए फॉर एप्पल। अब देखिए कैसे आप इसको क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ फ्यू। क्लैपिंग 3 times टू गेट क्लास क्वाइट, आप चाहते क्लास मेरी चुप हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन ऑल, मैं एक बार बोलूँगी कि आई क्लैप थ्राइस और आपने चुप होना है, या आप बोलो मैं 3 तक काउंट करूँगी, आपने चुप होना है, ठीक है। आप एक बार ऐसा बोलोगे, 2 बार ऐसा बोलोगे, 3 बार ऐसा बोलोगे, 4 बार ऐसा बोलोगे, उसके बाद 5th टाइम अगर आप सिर्फ 3 times क्लैप करोगे तो भी क्लास अपने आप चुप हो जाएगी, आपको फिर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अब क्या कर लिया है, एसोशिएट। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपने क्लास की सफाई करनी है तो आप उनको स्टार्टिंग में बोलोगे ऑलराइट आई काउंट टिल 20, और आपने क्लास साफ करनी है। सेकेंड टाइम आई काउंट टिल 20 एंड यू क्लीन योर क्लासरूम।
आपने 4-5 बार ऐसा बोला, उसके बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद यू स्टार्ट काउंटिंग एंड दे स्टार्ट क्लीनिंग. दिस इज़ ऑल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़. इज़ दैट क्लियर? कितने आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए. फ्लैशिंग द लाइट्स ट्वाइस टू गेट द क्लास टू रिटर्न टू देयर सीट्स. मैं सिर्फ 2 बार लाइट को फ्लैश करूँगी, इसका मतलब है आपने वापस अपनी सीट पे जाना है. आप 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 4th टाइम आप लाइट फ्लैश करोगे, बच्चे अपने आप एसोसिएट कर लेंगे कि इसका मतलब है अब हमें अपनी सीट पर जाना है. तो ये था आपका क्लासिकल कंडीशनिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग. Thank you so much. Enjoy your learning.